भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती इलाके में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने टीम गठित कर इलाके में छापेमारी की, जहां शक के आधार पर मोहम्मद सलाउद्दीन के घर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार, कई वाहन, 21 मोबाइल और कई गाड़ियों के नंबर प्लेट को जब्त किया गया, जिसकी जानकारी आज भागलपुर पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि सोमवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती लब्बूपासी लेन में एक मिनी गन फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए सिटी डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा मोहम्मद सलाउद्दीन के घर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने पिस्टल, रिवॉल्वर, देसी कट्टा, एयर गन, बंदूक, मैगजीन, ड्रिलिंग मशीन, गोली रखने वाला डब्बा, कारतूस एवं कई अवैध सामान बरामद किया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी मिस्टर राज, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। अपराध और विशेष तौर पर जो संगठित आपराधिक गिरोह है, उसके खिलाफ अभियान लगातार जारी है और उस कड़ी में एक बड़ी सफलता पिछले 24 घंटों में भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। और ये अभियान लगातार पिछले 24 घंटों से चल रहा था, जिसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक श्री राज कर रहे थे और उनके साथ परिक्षेमान सहायक पुलिस अधीक्षक अभिनव और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, और इसके साथ ही साथ तमाम एक बड़ी टीम, जिसमें इंस्पेक्टर ततारपुर, इंस्पेक्टर रंजीत जो डीआईयू के प्रभारी भी हैं, सब इंस्पेक्टर सुप्रिया जो विश्वविद्यालय थाना की थानाध्यक्ष हैं, राजीव एसएचओ ललमटिया, नाथनगर एसएचओ राजीव और तमाम पदाधिकारी इसमें सम्मिलित थे। कल एक बांका से टीम आई थी और बांका में एक लूट हुआ था और लूट के उद्भेदन के क्रम में एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी और वहाँ से एक सूचना मिली कि जो उसने बाइक की लूट की थी, उस बाइक को यहाँ पे विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक पर्वतीय एरिया है, उसी में रहने वाले एक व्यक्ति को वो बाइक बेचा गया था और उसके सत्यापन के लिए टीम आई थी और उसके बाद उस बाइक की बरामदगी भी हुई। और उसी क्रम में ये जो पूरा जो व्यक्ति पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई नगर पुलिस अधीक्षक एवं सिटी डीएसपी साहब के द्वारा, और उससे बहुत सारी जानकारियां सामने आई और उस जानकारी के आधार पे 5 टीमों के द्वारा पिछले 24 घंटों में लगातार छापेमारी किया गया, जिसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 8 हथियार की बरामदगी हुई है, जिसमें 2 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर, 3 कट्टा, 1 2 नाली राइफल, 1 एयर गन और 8 मैगजीन और विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 82 कारतूस की बरामदगी हुई है, 21 मोबाइल की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने के बहुत सारे उपकरण जैसे कि कटर मशीन या ड्रिलिंग मशीन, बहुत सारे बड़ी संख्या में पेचकस और लेथ मशीन इत्यादि की बरामदगी हुई है। और 4 जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सलाउद्दीन और उसका बेटा राजा जो कि परबत्ती के पासी लेन का रहने वाला है, और आसिफ और एक फैजुल रहमान जिसकी गिरफ्तारी चंपानगर जो एक जगह है नाथनगर थाना अंतर्गत पड़ता है, उसमें वहाँ से हुई है। और ये जो आसिफ है, ये 2009 में भी आर्म्स एक्ट के केस में जेल गया हुआ है। ये लोग इस आर्म्स मतलब जो अर्धनिर्मित जो आर्म्स होते हैं उसको अलग जगहों से लाते थे और उससे आर्म्स बनाते थे। इसके साथ ही साथ जो कहीं और से भी जो निर्मित आर्म्स हैं उसकी स्मगलिंग भी करते थे और उसकी अपराधियों को सप्लाई भी करते थे। इस पूरे सप्लाई चेन का पता लगाया गया और ये जो 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 व्यक्ति इसको बनाने वाले हैं और सप्लायर हैं, और जो 2 और व्यक्ति हैं जो कि रिसीवर हैं, जिनको इन्होंने बेचा था अपना हथियार बना के या तस्करी करके जो हथियार लाए थे उसको बेचा गया था। यह हम लोग का पूरा अभियान अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारी 5 टीमें अभियान में लगी हुई हैं। कुछ जगहों पे छापेमारी चल रही है और आने वाले समय में और भी हथियार
और भी लोगों की गिरफ्तारी, कारतूस की बरामदगी की पूरी संभावना है। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और एक पदाधिकारी के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज कर्मचारी संघ की आम सभा टीएमयू के सीनेट हॉल में हुई। रंजीत यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि कुल सचिव डॉक्टर विकास चंद्र के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उनकी लिखित शिकायत राजभवन से की जाएगी। वहीं कर्मियों ने वेतन भुगतान में पे वेरिफिकेशन सेल को आधार बनाकर पेच फंसाए जाने पर आपत्ति जताई। मौके पर कर्मचारी संघ के नेता रंजीत यादव ने बताया कि रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र के साथ कोई भी कर्मी कार्य नहीं करेंगे। आम सभा में असीम कुमार, सुनील यादव, नील माधव, विजय मिश्रा, पुष्पराज समेत दर्जनों कर्मचारी मौजूद थे। आज फैसला लिया गया कि कुल सचिव महोदय के साथ में हम सभी कर्मचारी काम नहीं करेंगे। जब तक ये कुल सचिव रहेंगे हम लोग उनके साथ में कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने माफी नहीं मांगा है। उन्होंने माफी मांगने के बजाय उन्होंने कह दिया कि हमरे ऊपर जो मतलब जो आरोप लगा है उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। माफी अगर मांगता तो जो है कर्मचारी लोग मतलब जो उस पर विचार करता, ऐसा उसने कुछ नहीं किए। हाँ, कुल सचिव महोदय के साथ में कर्मचारी लोग जो है कर्मचारी लोग डिसीजन लिए कि हम लोग ऐसे कुल सचिव के साथ में काम कार्य नहीं। इसका लिखित जो है कर्मचारी सब मिल करके हम राजभवन में देंगे। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सोमवार की शाम सैंडिस कंपाउंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने स्मार्ट सिटी अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का अवलोकन किया। साथ ही सैंडिस कंपाउंड के सौंदर्यीकरण को लेकर पौधारोपण करने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। डीएम ने विभिन्न जरूरी स्थलों पर पर्याप्त संख्या में डस्टबिन रखने का भी निर्देश दिया। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि शहर के गौरव सैंडिस परिसर को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्थल का निरीक्षण किया गया है। डीएम ने बताया कि समीक्षा के बाद संबंधित विभागों के समन्वय से परिसर को और उत्कृष्ट बनाने के कार्य किए जाएंगे। साथ ही आम नागरिकों से मिले बहुमूल्य सलाह को भी महत्व दिया जाएगा। मौके पर नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। सैंडिस कंपाउंड का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, मैंने और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या क्या एवेन्यूज और डेवलप कर सकते हैं और इस सैंडिस कंपाउंड को इस भागलपुर के लोगों के लिए और हम लोग कितना बेहतर बना सकते हैं, इसी की अभी निरीक्षण कर रहे हैं। फिर समीक्षा करेंगे और डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके इसको हम लोग बेहतर बनाएंगे। इसमें आम लोगों के भी जो सुझाव होंगे हम उसको भी प्राप्त करेंगे कि उन लोगों का क्या सुझाव है। एक सप्ताह का समय देंगे और फिर सभी को इनकॉर्पोरेट करके और बेहतर तरीके से इसको डेवलप करेंगे ताकि काफ़ी खूबसूरत हो सके और लोगों को लाभ मिल सके। चार्जेस की बात हो रही थी, पार्टी तहसील किया वो सब तो देखिए, कहीं भी कोई बेहतर चीज़ है तो उसको उसका मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। यदि आप शहर को खूबसूरत चाहते हैं या किसी इलाके को खूबसूरत चाहते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। अब रही शुल्क की बात तो हम देख लेते हैं कि उस मेंटेनेंस कॉस्ट को क्या एजेंसी बियर कर सकती है कि नहीं बियर करेगी, फिर हम लोग उस पर विचार करेंगे। बुधवार को होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। खासकर विभिन्न स्कूलों, कोचिंग संस्थानों में सरस्वती पूजा को लेकर पंडाल सजाना शुरू कर दिया गया है और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। रविवार से ही दूर दराज के लोग प्रतिमाओं को पूजा स्थल पर ले जाते दिखे। इधर सरस्वती पूजा के दौरान कहीं मेला का आयोजन होगा तो कहीं भंडारा और कहीं भजन संध्या तो कहीं नाटक का मंचन होगा। वहीं भागलपुर शहर में मेला की तैयारी अंतिम चरण में है। बता दें कि मुहद्दीनगर में सबसे ऊंची सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी चल रही है, जबकि अयोध्या के श्री राम मंदिर के स्वरूप में सिकंदरपुर का पनहट्टा पंडाल दिखेगा। इधर सरस्वती पूजा को लेकर पंडितों ने बताया कि पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक है। 1-2 जनवरी से भिड़े हुए थे सर इस काम में। मूर्ति बनाने में पूंजी भी लगता है, बांस बत्ती कीने, निर्वाह खरीदे, फिर दुल्हन का गुंडा उंडा खरीदे, मट्टी मंगाए, फिर काम चालू किए। लगभग 5-6 जनवरी हो ही गया। कितने प्रतिमाओं को तैयार किए? 25-30 को बनाते हैं। 25-30 हाँ, छोटा मोटा लगा करके।
शुरुआत कितने रकम से है और कितने तक की? 1000 से लेकर 2,500 से 3,000 तक का है। पहले के रिस्पांस अभी क्या मिल रहा है? अभी बात है कि अभी जब महंगा ज़्यादा हो गया है सर सामान, तो हम लोग को 1,000 टका बढ़ा के बेचना पड़ता है। पहले कुछ रेट सस्ता था तो सस्ता में बेचते थे, पूंजी लगता था पहले कम रेट में बेचते थे। अभी ज़्यादा पूंजी घुसता है, जैसा बढ़ा के बेचना पड़ता है। कब से मूर्ति बनाते हैं? हम लगभग 12-13 साल से बना रहे हैं। जय श्री राम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू पर्व में वसंत पंचमी का बहुत महत्व होता है और ये विद्या के लिए अधिष्ठात्री देवी हैं और हर एक युवा, चाहे बच्चा हो युवा हो, उसके लिए ये पूजन अति आवश्यक है क्योंकि जीवन में विद्या का होना बहुत आवश्यक है। और इस वर्ष तो ये ऐसा है कि जैसे कि कल हम जानते हैं कल वसंत पंचमी है और इसी में जो पंचक लगता है वो पंचक हट रहा है और उसके बाद वसंत पंचमी चालू हो रहा है। और इस वर्ष बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह आज रात 8 बजे के बाद से योग चालू हो रहा है जो कल शाम 5 बज के कुछ मिनट तक है और बहुत शुभ योग है। इसमें पूजन करने वाले हर एक विद्यार्थियों को, हर एक बच्चों को भगवती सरस्वती का कृपा प्रदान होता है और उससे तेज बुद्धि होता है, जल्दी से किसी चीज को समझने का, पहचानने का, जानने का, याद करने का क्षमता प्राप्त होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए। जय श्री राम। देखिए, सरस्वती पूजा 14 तारीख को वसंत पंचमी है और उसमें भागलपुर पुलिस और भागलपुर प्रशासन की पूरी तैयारी है। जितनी भी मूर्तियां हैं उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, जितने भी रूट्स हैं उनका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। जो विसर्जन के घाट हैं वहाँ पे साफ़ सफाई हो और सुरक्षा की व्यवस्था है उसके बारे में भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। जो हमारा ICCC का सेंटर है वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है जो लगातार शहर में स्थापित 1800 कैमरे पर निगरानी रख रहे हैं और जो भी जुलूस जिस रास्ते से भी गुजरेगा तो उसकी भी निगरानी के लिए वहाँ विशेष पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे जो इस पूरे क्रियाकलाप पर नज़र रखेंगे। भागलपुर आदमपुर चौक के समीप स्थित मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स के निदेशक आलोक कुमार को गोवा में आयोजित 7th मूवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। बता दें कि यह सम्मान उन्हें एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आलोक भार्गव की ओर से दिया गया है। वहीं मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स के निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि फेडरेशन की ओर से वर्ष में एक बार इस तरह का आयोजन किया जाता है जिसमें पैकर्स एंड मूवर्स के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किए जाने और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मान दिया जाता है। आलोक ने कहा कि यह सम्मान भागलपुर वासियों के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने सभी का आभार प्रकट करते हुए सहयोग और विश्वास बनाए रखने की अपील की। रिंकू LED बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है
जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। 7 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य पशु मैत्री संघ भागलपुर के द्वारा जिला पशुपालन कार्यालय भागलपुर में वैक्सीनेटर और मैत्री कर्मी के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। वहीं टीकाकर्मी एवं मैत्रियों ने बताया कि हम सभी सदस्य पिछले कई वर्षों से पशुपालन के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य टैगिंग, पशु गणना, टीकाकरण का कार्य ईमानदारी पूर्वक एवं सफलता पूर्वक करते आ रहे हैं। फिर भी पशुपालन विभाग एवं सरकार के द्वारा हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाता। धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि 7 सूत्री मांग की पूर्ति नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल में मनोज कुमार, संजीव कुमार, रंजन कुमार, प्रमोद कुमार, जमुना प्रसाद दास, कमलेश कुमार, शैलेश कुमार, राहुल कुमार, विवेकानंद सहित जिला के मैत्री कर्मी एवं वैक्सीनेटर शामिल थे। हम लोग सभी वैक्सीनेटरों का मांग है 7 सूत्री जी जो जरूरी है। हम लोगों को जब होता है काम करा देता है, पैसा का कोई ठिकाना नहीं रहता है। समय पे पैसा मिले और निश्चित रूपेण हम लोगों का जो है मानसिक देख कुछ हो। हम लोग तो सर यहाँ जो बैठे हुए हैं 7 सूत्री मांगों को लेके बैठे हुए हैं। क्या समझे, इतना दिन से हम लोग 10-12 साल से टीकाकरण का कार्य करते हुए आ रहे हैं जी। एवं सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। क्या समझे, लेकिन हम लोग को दिनचर्या के नाम पे 0 पे आउट। हम लोग का आर्थिक स्थिति कमजोर होते जा रहा है। पीरपैंती के कीर्तनीय पंचायत में ठोस तरल अवशिष्ट WPU का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर चंदन चक्रवर्ती और पंचायत की मुखिया शिव कुमारी देवी, पूर्व मुखिया सह प्रदेश मुख्य संघ के उपाध्यक्ष झुम्पा सिंह, पंचायत समिति सदस्य सुधीर पांडे, उप मुखिया प्रतिनिधि हिदेश यादव एवं सभी वार्ड सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर वार्ड सदस्य सुनीता देवी, रोहित कुमार पासवान, द्वारिका नाथ दुबे, चरणदीप पोद्दार समेत कई लोग उपस्थित थे। भागलपुर में BSNL कर्मी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं। कर्मियों ने कहा कि हम लोग अपनी 3rd BRC मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजेंगे, जिसमें साफ तौर पर हम लोग अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही मांग के समर्थन में भागलपुर के BSNL कार्यालय के सामने आगामी 16 फरवरी को आंदोलन करेंगे। आक्रोशित रिटायर्ड BSNL कर्मी सुनील प्रसाद सिंह ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। का प्रदर्शन का है, लंच आवर में प्रदर्शन का है कॉल, और 16 तारीख को हम लोग धरना देंगे 1 दिन का, और प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजेंगे। सब आदमी इंडिविजुअल लिफाफा डालेंगे यहाँ से पोस्ट कार्ड कि हम लोगों को 3rd BRC दीजिए। हम लोगों का 17 से पे ड्यू है। किन मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है, 3rd BRC है, और जिस तरह से अधिकारी को प्रमोशन दे रहे हो उस तरह से हमारा प्रमोशन दो। मेन यही है हमारा। हड़ताल की बात सामने आ रही, क्या है? हड़ताल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग हड़ताल में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमारा विभाग का काम हम पर होता है, और विभाग के काम हम पर होने से हमारा नुकसान होता है, इसलिए हम हड़ताल में नहीं जाएंगे। धरना प्रदर्शन का हम जो आयोजन है वो हम लोग करते रहेंगे, और आज से हमारा लगातार 16 तारीख तक है प्रोग्राम। बिहार के रोहतास में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में उत्पाद विभाग के 3 जवानों को चोट लगी है, वहीं वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद किसी तरह वहां से उत्पाद विभाग की टीम जान बचाकर भागी। जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहरार में उत्पाद विभाग की टीम पर
हमला किया गया। हमले में उत्पाद विभाग के 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल नीतीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार और मनीष कुमार को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल सभी जवानों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि डेहरी से निकली उत्पाद विभाग की टीम जब बहरार गांव के पास पहुंची तो कुछ युवक बाइक पर शराब लेकर जा रहे थे। जब उसे पकड़ा गया तो आसपास के लोग उग्र हो गए और एक्साइज विभाग के पुलिस कर्मियों पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। यहाँ 3 पुलिसकर्मी सदर अस्पताल सासाराम में इलाज के लिए आए हैं, जो उत्पाद विभाग सासाराम के हैं। घायल हुए हैं, शायद उन पे कोई जो कुछ भी हुई है वो उनके बारे में वो लोग डिटेल में ज़्यादा आपको बता पाएंगे।